सर्दियों के मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। जरा सी लापरवाही सर्दी का कारण बन सकती है। इस मौसम में कुछ चीजें हर किसी को डेली खानी चाहिए। सर्दी का मौसम धीरे धीरे दस्तक देने लगा है। इस मौसम में ठंड से बचने के लिए पुराने समय से कई चीजों का लोग सेवन करते आ रहे हैं। इन चीजों के सेवन से शरीर को गर्मी मिलती है और ठंड कम लगती है। साथ ही ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको ठंडी के मौसम में मिलने वाली कुछ सस्ती और महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत का सर्दी के मौसम में कैसे ख्याल रख सकते हैं और जिन चीज़ों का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आप उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल मालूमात बताने वाली हूँ और कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो आपके बेहद काम आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुने क्योंकि आज का वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, इसलिए उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोगों को आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के खास वीडियो को। लहसुन की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दी के मौसम में लहसुन खाने की सलाह दी जाती है। लहसुन में कई औषधीय गुण होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसी कारण हमेशा से बहुत से घरों में खाना बनाने में लहसुन का उपयोग किया जाता है और इससे खाने का स्वाद भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, सर्दी के मौसम में लहसुन के दाम तो आसमान को छू जाते हैं, जो हर किसी को लेना संभव नहीं होता। इसलिए लहसुन को अगर आप स्टोर करके पहले से ही रखते हैं तो आप आसानी से सर्दियों में उसका उपयोग कर सकते हैं आपके हर एक व्यंजनों में। इसलिए लहसुन को स्टोर करने का आसान तरीका आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लहसुन के कलियों को छीलना कितना मुश्किल होता है। इसलिए पहले मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन छीलने के कुछ आसान तरीके जिससे आपका काम आसान हो जाए। दोस्तों, पहले हाथों में तेल लगा ले, फिर उसे छील ले। लहसुन का ऊपरी हिस्सा काट कर अगर छीलेंगे तो छिलके आसानी से उतर जाएंगे। अगर आप लहसुन को छीलने से पहले 1 घंटा भिगो कर रखेंगे तो भी वो आसानी से खुद ब खुद उतर जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि उसको आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं जो कि लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सके। लहसुन को ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें। आप इसे जालीदार बैग या ढीली भुनी हुई टोकरी में भी रख सकते हैं। छिले हुए लहसुन को एयर टाइट कंटेनर में जिप लॉक बैग में बंद करके फ्रिज में रखें। ये करीब 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने के लायक रहेगा। कटे हुए लहसुन को एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसे जल्दी ही इस्तेमाल कर ले। अगर आपको इसको साल भर के लिए स्टोर करना है तो लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद उसे एक पारदर्शी शीट पर रखें और धूप में 1 दिन सुखा ले। इसके बाद आप उसे एयरटाइट कंटेनर में भर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ अभी लहसुन का भाव 500 रुपये kg है। आपके शहर में लहसुन का दाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसीलिए सर्दी के दिनों में इसका सेवन आपको गर्माहट देने में बेहद कारगर होता है। सर्दी में गुड़ का प्रतिदिन सेवन करने से सर्दी, खांसी और जुकाम से बच जाते हैं। सर्दी के दिनों में आमतौर पर रक्त संचार बहुत धीमा होता है, लेकिन गुड़ का नियमित सेवन करना रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है। कई बार हम मार्केट से ज़्यादा गुड़ खरीद कर लाते हैं मगर हमें स्टोर करने में परेशानी होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसे चींटियाँ लग जाती है, कभी उसे पानी छूट जाता है तो कभी उसमें फफूंदी लग जाती है। ऐसे में अगर आपको गुड़ को लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप इन टिप्स को ज़रूर अपनाएं। गुड़ को स्टोर करने के लिए स्टील के डब्बे का ही इस्तेमाल करें। स्टील के डब्बे में रखने से गुड़ का रंग और स्वाद नहीं बदलता। गुड़ को जिप लॉक बैग में रखें।
गुड़ को पेपर टॉवेल में भी आप लपेट कर रख सकते हैं। जिप लॉक बैग को बंद करने से पहले उसमें से सारी हवा आपको पहले बाहर निकालनी है। गुड़ को कॉटन या मलमल के साफ सुथरे कपड़े में भी आप लपेट कर रख सकते हैं। कॉटन या मलमल का कपड़ा नमी सोख लेता है। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, इससे वो ज़्यादा समय तक ताज़ा रहेगा और इसमें नमी नहीं आएगी। गुड़ को समय समय पर खुली हवा में रख दे ताकि उससे नमी नहीं आती। गुड़ को नीम या आम की सूखी पत्तियों के साथ भी आप रख सकते हैं। इन पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो गुड़ के लिए अच्छी होती है। गुड़ को आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। गुड़ को प्लास्टिक में रैप करके अनाज के बीच में भी रखा जा सकता है। इससे भी गुड़ में नमी नहीं आती। सर्दियों में रोजाना शहद और गुड़ मिलाकर खाना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण जो पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर करने का काम करते हैं। अगर आप सर्दियों में मौसमी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो गुड़ और शहद जरूर खाएं। सर्दियों में अक्सर लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी है। इसमें अनार का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। यह न केवल इम्यूनिटी मजबूत करता है बल्कि कई अन्य समस्याओं में भी लाभदायक है। दोस्तों, वैसे तो 40 या 50 रुपए केजी को अनार मिल जाता है, लेकिन अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप इन टिप्स को जरूर अपनाएं। अनार को आप ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें। अनार को अलमारी या टेबल पर फैला कर रखें या फलों के तने से रस्सी बांधकर लटका दें। अनार को सीधी धूप से दूर रखें। अनार को कमरे के तापमान पर 1 से 2 सप्ताह तक रखा जा सकता है। अनार के दाने निकालकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज में भी रखा जा सकता है। इस तरह अनार के दाने 5 दिनों से लेकर महीनों भर तक भी खाने के लायक रहते हैं। पूरे अनार को रेफ्रिजरेटर में रखने पर शेल्फ लाइफ 2 महीने तक की बढ़ जाती है। फ्रोजन अनार को 1 साल के अंदर इस्तेमाल कर ले। दोस्तों, अनार को कई तरीके से खाया जा सकता है। अनार को ब्लेंड करके पेस्ट बनाकर सुबह नाश्ते में पिया जा सकता है। ब्लेंड करने से अनार के फाइबर भी मिलते हैं जो सेहतमंद रहते हैं। अनार का जूस निकालकर पिया भी जा सकता है। अनार का जूस एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अनार के बीजों को दही में मिलाकर खाया जा सकता है। अनार के बीज को सलाद या सब्जी में गार्निशिंग के तौर पर डाला जा सकता है। अनार के बीजों को स्मूदी या जूस में भी मिलाया जा सकता है। अनार के बीजों को एवोकाडो टोस्ट पर खट्टे गार्निश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अनार के बीजों को सैंडविच में पीसकर स्प्रेड बनाकर खाया जा सकता है। हेल्दी चाट में भी अनार के दानों को डालकर खाया जा सकता है। दोस्तों, सर्दी के मौसम में संतरे का सीजन आता है। खट्टे मीठे स्वाद वाला ये फल लोग कई तरीके से खाते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे अवॉइड करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये फल खट्टे स्वाद का होता है और इस मौसम में ज्यादातर लोग खांसी और गले की खराश से जूझते हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि इसे खाने से गले से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? तो आइए जानते हैं इस फल खाने के कुछ जबरदस्त फायदे। दोस्तों, संतरे में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। ये टॉक्सिन्स को बाहर निकलने और फ्री रेडिकल्स होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है। रोजाना इसे खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। संतरा और अंगूर खाने से स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। संतरे में मौजूद फ्लेवोनोइड्स दिल से जुड़ी बीमारियों से सुरक्षा करता है। सामान्य सर्दी होने पर विटामिन सी फायदेमंद होता है। संतरे में विटामिन सी भरपूर होती है, इसलिए सर्दियों में संतरा खाने से आम सर्दी से बचाव होता है। संतरे में फाइबर होता है। कहा जाता है कि ये वजन घटाने में मदद करता है। इसे खाने से भूख लगने या फिर ज़्यादा खाने से बचाव होता है। इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे पाचन स्वास्थ्य को वो बढ़ावा देता है। संतरे में विटामिन सी होता है, जो स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। रोजाना इसे खाने से स्किन को सॉफ्ट और चिकना रखने में मदद मिल सकती है। संतरे को आप मिड मॉर्निंग यानी दोपहर के 12 बजे के आसपास खा सकते हैं।
शाम या फिर रात में इसे खाने से बचना चाहिए। तो चलो फिर अब जान लेते हैं कि संतरे को स्टोर करने के लिए आप किन तरीकों को आजमा सकते हैं। संतरे को रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो 7 से 8 दिनों तक ताज़े रहते हैं। संतरे को धूप से बचा कर रखें क्योंकि इसमें कड़वाहट आ सकती है। लंबे समय तक संतरे को स्टोर करने के लिए उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखें। संतरे को रेफ्रिजरेटर के क्रिस्पर दराज में एक होल किए हुए प्लास्टिक बैग में रखें। संतरे को तेज गंध वाले खाद्य पदार्थों से दूर रखें। कटे हुए संतरे को सूखने से बचाने के लिए उन्हें ढकने के लिए प्लास्टिक रैप या एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें। अगर आप आधा संतरा खा रहे हैं तो आधे संतरे को प्लास्टिक बैग के कवर में रखें। संतरे के टुकड़ों को प्लास्टिक रैप या पुनः उपयोग के लिए योग्य भंडारण रैप से कस कर लपटे हुए संतरे के टुकड़ों को एक वायुरोधी कंटेनर में रखें, जिससे अपने फ्रिज के क्रिस्पर दराज में 3 से 4 दिनों तक रख सकते हैं। अगर आप समय बचत करने के लिए खाली टाइम में ऑरेंज को छीलकर फ्रीज में स्टोर करना चाहते हैं तो इन्हें छीलकर किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखें और इसके बाद डिब्बे को फ्रीज में स्टोर कर दें। अगर आपने आधा ऑरेंज खाया है और आधे संतरे को फ्रीज में रखना चाहते हैं तो आप इसे किसी पेपर या बटर पेपर में लपेट कर रखें। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसीलिए आज के वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 4 ही पॉइंट की डिटेल मालूमात बताई है। कल के वीडियो में बाकी के पॉइंट की मैं आपको मालूमात बताऊंगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मालूम हो सके कि मेरा वीडियो किस टाइम पर आता है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहे, स्वस्थ रहे।